तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो ओल्ड मैन था वह लियन पर अपने द्वारा लगाए हुए सील को उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, बट उस पर उसका सील का कोई असर पड़ ही नहीं रहा होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वह अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि होली शिट, आखिरकार तुमने मेरी सील के साथ क्या किया, उसे कब तोड़ा और कैसे तोड़ा। तो हम देखते हैं यहाँ पर लियन उससे कह रहा होता है, "ए ओए जिन, क्या तुम यहाँ पर होश में तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारा चेहरा आखिरकार पीला क्यों लग रहा है? या यहाँ बातें बदल रहा होता है? ये तुम्हारा शरीर ठीक नहीं लग रहा है, शायद तुम्हारा ही तबीयत ठीक नहीं है जिसकी वजह से वह सील टूटा।" हम देखते हैं यहाँ पर एवोल्ड में गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने तलवार को ढूँढते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मौत की तलाश में हो बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? तो लियन तुरंत ही इसके पास से जंप लगाकर उस बीटल मॉन्स्टर के उस दूसरी पार आ जाता है और हम देखते हैं वह दूसरे पार आकर कह रहा होता है कि जिन, मैंने बस इतना कहा यार कि थोड़ी देर के लिए मुझे इस पानी के तालाब में रहने दो। मैं यहाँ पर इसे गहराई तक थोड़े से जाकर कुछ वाटर्स को इकट्ठा करना चाहता हूँ और बस इतना कहा कि तुम बाहर मेरे लिए इंतज़ार करो। बाहर आके सारी चीज़ें बातें हो जाएँगी। आपको मैंने तो बस सही सलाह दी है। अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानते हो और यहाँ ज़्यादा हंगामा करते हो तो बिना मतलब के ही बहुत ही ज़्यादा तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम इस बीस्ट को तो देख ही सकते हो और हम देखते हैं इनके दोनों के बीच में बीटल बीस्ट होता है। अगर ये लोग हमला-वमला करते हैं और ये थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब्ड हुआ तो इनकी डिस्टर्ब की लंका लगा देगा। हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन गुस्सा करते हुए कहता है, "ये कितना चालाक लड़का है, तुम वहाँ कब तक छिपे रहोगे? मैं भी देखता हूँ।" और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये दोनों ही उस गुफा से सीधे बाहर की ओर चले जाते हैं। लिन उन्हें जाते हुए देख से मुस्कुराता है। उसके बाद फिर वह सीधे उस तालाब पर पाउंड पर जंप लगा देता है, जिसकी वजह से इस बीटल बीस्ट की भी ध्यान उसकी ओर जाती है। तो वह तेजी के साथ अपने स्वॉर्ड फॉर्म में लियन की ओर बढ़ने लगती है और लियन इधर-इधर इस वाटर के लाइफ एनर्जी को फील करते हुए कह रहा होता है कि इतना ज़्यादा सुकून कि जिसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसा एहसास मुझे पहली बार हो रहा है। सचमुच में यह पानी बहुत ही ज़्यादा सुखदायक है, यह मुझे तरोताज़ा कर रहा है। और फिर लियन अपने वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट को निकाल देता है और हम देखते हैं अपने वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट को सीधे मतलब कि अपने उसके एनर्जी को रिलीज़ करने बोलता है अपनी ऑरा को, जिसकी वजह से इसका स्वॉर्ड जो होता है उस बीटल मोटर का इसके वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के सामने आता है, तो तुरंत ही डर कर अपना रास्ता ही बदल लेता है। वो वहीं पर रुक जाता है और साइड से होकर वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट से डर कर नीचे की ओर उस गहराई में और भी जाने लगता है, भागने लगता है। तो उसे यहाँ पर इस तरीके से भागते हुए देख लियन हँसते हुए कहता है कि तुम सचमुच में होशियार हो, क्योंकि मुझे याद है जब मॉन्स्टर क्लैन में नोक आर्क प्रकट हुआ था तो उस समय वहाँ पर मौजूद जितने भी 9 टियर के आर्टिफैक्ट्स थे, वह तुरंत ही उसके सामने सप्रेस हो गए थे, झुक गए थे, नतमस्तक हो गए थे, अपनी पावर्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। और फिर लियन यहाँ पर अपने एशिएंट बेल को निकालता है और उसके भी पावर को यहाँ पर रिलीज़ कर देता है अपने प्रोटेक्शन के लिए और कहता है कि चूँकि तुम यहाँ पर एक मिस्टिक वेपन हो, तो तुम्हें यहाँ पर अन्य वेपनों की जिनकी ताकत बहुत ही अधिक है, उनसे डरना होगा और सप्रेस होकर रहना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे एशिएंट बेल अपने ऑरे को रिलीज़ करती है, तो यहाँ पर चारों ओर पानी में अजीब-सा वेव आने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यह जो स्वॉर्ड होती है वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है, बट वह इसी के अंदर मतलब खींचे चले जाने की जा रही होती है। और हम देखते हैं कि लियन का जो वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट होता है वो भी इसे यहाँ पर रोक चुका होता है, अपने सामने ले आया होता है और इसे सप्रेस कर दिया होता है और वह सीधे इसके ऊपर ही धड़ाम से गिरता है और पानी में कई सारा उछाल आता है, एकदम पूरा इधर से उधर पानी हो जाता है, उछल-पुछल होने लगता है। और फिर लियन यहाँ पर उस स्वॉर्ड को सप्रेस करने के लिए अपने आइस कोल्ड स्वॉर्ड्स को भी निकाल देता है, जो कि 9 टियर के वेपन्स है। और इतने सारे वेपन्स को निकालने के साथ वह यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है। पहले तो वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट ने उस स्वॉर्ड को दबा रखा है, उसके ऊपर से एशियन बेल ने उसे अपनी ओर खींच रखा है। फिर वह चारों ओर यहाँ पर उन स्वॉर्ड से एक अजीब से फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है उस एरिया में, ताकि वह उस स्वॉर्ड को यहीं पर सप्रेस करके रख सके और इधर से उधर कहीं नहीं जाने दे। और इतना कुछ करने में लियन की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी खर्च हुई होती है और वह यहाँ पर हाँफ रहा होता है और हाँफने के साथ वह कह रहा होता है कि अब यहाँ पर यह स्वॉर्ड बीटल मॉन्स्टर कम से कम मुझे कुछ समय के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएगा, कोई परेशानी पैदा नहीं करेगा। और कहता है अगर यहाँ पर जिन और इन वे दोनों होते हैं और इतने सारे 9 रैंक के आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं तो ये खून की उल्टियाँ कर देते हैं इन सभी चीज़ों को देखकर। फिर वह पानी की ओर देखता है और कहता है कि इस झरने का जो सोर है, इस झरने का जो एसेंस है, जहाँ से ये आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है, वह इसी जगह से जुड़ी हुई है या फिर यहाँ पर इसे कहीं और से लाकर इकट्ठा किया गया है। पहली बार देखने में तो ऐसा ही लगा था, लेकिन अब इसकी गहराई को जाँच करना चाहूँ तो ये पता चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, जहाँ तक मेरा डिटेक्शन भी नहीं पहुँच पा रहा है। मेरा सारे खजाने यहाँ पर इस सब सोर्ड को सप्रेस करने में लगी हुई है, ताकि यह डिस्टर्ब ना करे मुझे और मैं इतनी आसानी से यहाँ पर कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में मुझे बहुत सतर्कता से काम करना होगा, क्योंकि मेरे प्रोटेक्शन के लिए अभी मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है। इसलिए वह अपने पहले अपने सोल बॉडी को रिलीज़ करता है, जो कि स्टार सोल बॉडी होती है, उसे क्रिएट करते हुए कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित रास्ता ही खोजना चाहिए। और वह अपनी सोल बॉडी को अंदर की ओर भेज देता है उस गहराई की जाँच करने के लिए, क्योंकि इसने जितना उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा गहरा है यहाँ पर यह पाउंड। तो इसीलिए वह कहता है अपने सोल बॉडी को भेजते हुए कि ये पानी के नीचे जो मार्ग है वह बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे पतला होता जा रहा है और इसके आकार जो है वह घुमावदार और ऊबड़-खाबड़ से नज़र आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सचमुच में ऐसा ही होता है, मानो जैसे कोई दरार सा बना हुआ हो और वह उसके अंदर जा रहा होता है अपने सोल बॉडी के साथ और वह कहता है कि
इस स्थिति में मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है उससे मेरा संपर्क टूट जाएगा और मेरा सारा फ़ोकस अपने सोल बॉडी पर ही रहेगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर बाहर की ओर का हमारा सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और सीधे हमारा उस सिटी पर ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मची हुई थी सोंग फॉरेस्ट सिटी में। और हम देखते हैं यहाँ पर ये जो उन मॉन्स्टरों के द्वारा फैलाया हुआ तबाही था, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। वहाँ से होली रीजन के कुछ बंदे बाहर की ओर आते हैं और कहते हैं कि ये कौन सी जगह है बे, हम कहाँ पहुँच गए। हम देखते हैं उनमें से एक कह रहा होता है कि इस तरीके का यहाँ पर इतना बड़ा विशाल दरार किसने बनाया, क्या इसने यहाँ पर किसी वॉइड के पावर की खतरनाक एनर्जी का इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि हम दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने का साहस कर सकते हैं, इस तरीके से खतरनाक गहराई भरे अटैक्स करना। लेकिन यहाँ पर किसने किया, क्या हम लोग किसी गलत जगह पर आ गए हैं। दूसरा कह रहा होता है आखिरकार हम कहाँ आए हैं। तीसरा कहता है कि हमें तो सोंगयुआन सिटी में जाना था ना, हम लोग गलती से कहीं और आ गए हैं क्या? मतलब पूरा सिटी ही तबाह हो गई होती, पहचान में ही नहीं आ रही होती है। तो फिर हम देखते हैं कि इनके टीम के साथ यहाँ पर मो हुआ युवान भी आया हुआ होता है। तो यहाँ पर मो इधर-उधर देखते हुए कह रहा होता है, ये कैसे संभव हो सकता है? क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं क्या? यहाँ पर वॉइड को पार करते समय हमें पता भी नहीं चला और कुछ गड़बड़ी होगी जिसकी वजह से हम लोग गलत जगह पर पहुँच गए। तो उसी का एक साथी बता रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हम यहाँ पर अर्थ कंपास का उपयोग कर रहे थे और रास्ते के दौरान ये सब कुछ तभी हो सकता है जब स्पेस पर बहुत ही बड़ा कोई विशाल घटना घटी हो, तबाही मची हो, तभी हम किसी गलत जगह पर पहुँच सकते हैं। वरना अंतरिक्ष से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर सही रास्ते पर ही आएँगे ना, किसी गलत रास्ते पर कैसे पहुँचेंगे? लेकिन जब हमने इसे पार कर रहे थे तो हमें तो ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ कि वॉइड में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई हो। दूसरा साथी कहता है कि 1000 मील के दायरे तक यहाँ पर तो इंसानों का नामो-निशान भी नहीं है। अगर हम गलत जगह पर नहीं पहुँचे हैं तो इतनी दूरी तक यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं मौजूद है? अगर सही स्थान होता यहाँ तो कोई तो होना चाहिए था। तभी इन तक एक बंदे की आवाज़ आती है, सोंग यू यांग सिटी यह तो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका लुक काफ़ी स्मार्ट होता है और वह कह रहा होता है, लेकिन यह खंडर में तब्दील हो चुका है, इसीलिए आप इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तभी उसे देखकर कोई कहता है ये तो मास्टर यू है, मास्टर यू है। और हम देखते हैं वह बंदा बता रहा होता है, यह शायद आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं कि यह जगह इस तरीके से बदल चुकी है, इसीलिए कह रहे हैं कि आप गलत जगह पर पहुँचे हैं। तो हम देखते हैं उसे देखकर मोह कहता है, वह आखिरकार सब कुछ यहाँ पर गायब कैसे हो सकता है? अगर यह सचमुच में वही सिटी है, तो यहाँ एक भी तो उस सिटी की पत्थर स्टोन कुछ भी तो दिखना चाहिए। शहर को इस तरीके से कैसे तबाह किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ मोह को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उसका भाई, उसका मास्टर लियन सब कुछ यहीं पर थे। और वो हम देखते हुए कह रहा था कि उसे कि क्या तुम मज़ाक कर रहे हो, बुलशिट कर रहे हो? लेकिन उसका साथी जो होता है, उसके मुँह को आकर थाम देता है और कहता है, "अबे बे शांत हो जा। फिर तुम उसके सामने इस तरीके से चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम उन्हें नहीं पहचानते हो? क्या तुम उन्हें नहीं जानते हो? वो तुम्हें यहाँ पर पल भर में मार सकते हैं।" और वो कहता है कि श्रीमान यू, हमें माफ़ कर दीजिए, आप थोड़ा-सा क्रोधित ना होइएगा। यह लड़का थोड़ा अपने मानसिक संतुलन से हिला-डुला हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर वह नीचे आते हुए यूँ कहता है कि स्पष्ट वास्तविकता को मतलब कि रियल ट्रूथ को विश्वास नहीं किया जाता है तब जब तुम इस पर विश्वास करना ना चाहो, जो कि तुम्हारी कल्पना से कुछ हटकर हो जाता है। क्योंकि हमारे वह जो कल्पनाएं होती है हमारी इच्छाओं को ठेस पहुंचाती है अगर ऐसा होता है तो। इसीलिए तुम यहाँ पर इस चीज़ पर संदेह कर रहे हो कि यह वह जगह नहीं है। यह जगह जो कि यहाँ पर नर्क सी दिख रही है, हम इसे नकार नहीं सकते और ना ही इससे धोखा खा सकते हैं। और वह फिर इसके सामने खड़े होकर सोचते हुए खड़ा होता है कि ओहो! मोह हुआ युवान, तुम अब इस अवस्था में पहुँच गए हो, सचमुच में। और वह पलट जाता है फिर कहता है लेकिन तभी यहाँ पर मोह कहता है कि नहीं, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है कि इस बात से कोई भी चीज़ को नहीं बदल सकता है कि यह सोंग युवांग सिटी है, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और वह यहाँ पर अपने उन बंदों में से कहता है कि मेरे सामान लेकर आओ। और वह बोल रहा होता है कि मुझे भी ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था? वास्तव में सभी लोग मर कैसे गए हैं? मैंने जो सामान मँगवाए हैं, उन्हें मैं यहाँ पर ले आओ। और हम देखते हैं एक बंदा उसे कुछ अगरबत्तियाँ भी दे रहा होता है। उसके बाद वह उन अगरबत्तियों को जलाकर चारों ओर धुंध फैला रहा होता है और वहाँ पर वे मौजूद लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस शहर में एक भी इंसान या लाश नहीं दिखाई दे रहा है। शायद यह बुरी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वे सभी लोग यहाँ से चले गए होंगे। आखिरकार व्यापारी के गठबंधन की जो ताकत है, उसे देखते हुए भला कौन ही इन सभी को ख़त्म करने का साहस करेगा। अगर यहाँ पर जो ग्रेट पावरफुल हाउसेस हैं वो भी एक साथ मिल जाएँ तो भी उन्हें ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। दूसरा कोई कहता है कि अरे यार शांत रहो, निश्चिंत रहो। जो लॉर्ड यहाँ पर गोंगजी यू हैं, वह इसकी जाँच कर रहे हैं। परिणामों की प्रतीक्षा करो आखिरकार क्या रिज़ल्ट निकलता है। लॉर्ड गोंगजी यू की क्षमताओं के साथ वह निश्चित तौर पर यहाँ पर मौजूद सच्चाई का पता लगा लेंगे। और हम देखते हैं जो मोह होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, यह पता लगाना कि मेरा भाई अभी भी जीवित है या नहीं। यह सब कुछ सिर्फ़ यही व्यक्ति है जो यहाँ बता सकता है कि यहाँ पर क्या घटना घटी और वह जीवित है या फिर मर चुका है। और हम देखते हैं यह बंदा अपने मुँह से भी कुछ फ़ॉक्स को रिलीज़ करता है और अपनी
किसी तरह के टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि उन अगरबत्तियों के फॉग में अपनी फॉग को मिक्स करके चारों ओर धुंध ही धुंध क्रिएट कर चुका होता है और वह उसके अंदर जा रहा होता है। और वो यहाँ पर बता रहा होता है इसे देखते हुए कि हेवन एंड अर्थ के जो टॉप पावरफुल लोगों की लिस्ट है, उसमें से यह 9वें स्थान आता है, जो कि तियान लिस्ट है। और इनके बारे में कहा जाता है कि यह हेवनली भविष्यवाणी करने वाले व्यक्तियों में से एक है, जो कि यहाँ पर इनके जैसा अभी तक कोई और मौजूद नहीं है। इनकी जो उपाधि है वह संपन्न, अद्वितीय, मतलब कि पेयरलेस मार्शल सोवरेन के बराबर की है। मतलब कि जो एक एक्सपर्ट होते हैं सोवरेन लेवल पर मौजूद, और यह टॉप पावरफुल लोगों के 10 लिस्टों में से 9वें स्थान पर आता है। और यह इसके बारे में बोलता है वह कि यह गोंगजी यू है, डुआउन मू यूजू इसका कुछ नाम है। और फिर यहाँ पर वो अभी भी परेशान लग रहा होता है, वह कहता है कि 10 ग्रेट मार्शल सॉवरेन वॉरियर्स में से एकमात्र जो भविष्यवाणी कर सकते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि वे ब्रह्मांड के तारों के बीच झांककर अतीत और भविष्य को देख सकते हैं। आम लोगों के नज़रों में वह एल्केमिस्ट से भी अपर लेवल पर, एक अलग ही लेवल पर मौजूद व्यक्ति है, जो कि बहुत ही अधिक मिस्टीरियस सभी को लगते हैं। और हम देखते हुए फोक के अंदर चला गया होता है, तो यहाँ बंदे बात करने लगते हैं कि लॉर्ड गोंगजी यू ने आकाश में झांकना शुरू कर दिया है। वे अब यहाँ की हो रही सभी घटनाओं को देख रहे हैं। दूसरा कोई कह रहा होता है कि सोंगयुआंग सिटी दुनिया का नंबर 1 व्यापारिक गठबंधन था, जिसमें 4 अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन लगे हुए थे, लेकिन वे सभी नष्ट हो चुकी हैं। यदि कोई जीवित बचा होगा तो जरूर ये भागकर अगल-बगल के सिटी में ही गया होगा। दूसरा कोई कहता है कि लॉर्ड गोंगजी यू द्वारा अपनी भविष्यवाणी पूरी करने के बाद ही हम उन्हें बचाने के लिए निकलेंगे कि वे लोग किस ओर गए हुए हैं। और हम देखते हैं कि उस फॉग में अचानक से उस अरीना का सीन दिखने लगता है, जहाँ पर फाइटिंग चल रही थी। और उसे देखते हुए यह कहता है कि आइए देखें कि आखिरकार हमें यहाँ पर मिलता क्या है। और वह अपने आँखों को बंद करता है और भी कुछ-कुछ चीज़ों को करता है। इन सभी चीज़ों को फ़ेल करते हुए वह यहाँ के हर एक घटना को देख रहा होता है, और वह कहता है कि यहाँ पर मुझे ये कुछ मॉन्स्टर नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि हमारे लोगों के द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि यहाँ पर 2 ग्रुपों के बीच में फ़ाइट हो रही थी, और उस दौरान यहाँ पर डिमोनिक जाति के कुछ लोग आए और वो लोग भी यहाँ पर फ़ाइट में शामिल हुए और तबाही मचाई। और वह लॉर्ड सांग को देख रहा होता है और कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो टेंजी ने यहाँ पर किया है वह सचमुच इन लोगों के साथ मिलकर किया है, क्योंकि तांगसिन के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया था वह इस जगह के इन सीनों को देखकर लगता है कि वह सब कुछ सच है। राक्षसों का यह समूह मुझे ना तो मून स्टार माउंटेन का लगता है, और ना ही रेड 5 माउंटेन्स, जहाँ पर इनके जाति के लोगों को कैप्चर करके सील करके रखा गया है। वह कहता है लेकिन ये निश्चित तौर पर वे इतनी इस घटना से जुड़े हुए तो हैं ये मॉन्स्टर, लेकिन ये आए कहाँ से? ये बचे-कुचे बच्चे हैं उनके। और हम देखते हैं यहाँ पर यह कहता है कि हालाँकि सोंगयुआंग सिटी के आसपास का इलाका बंद था, मतलब कि चारों ओर के एरिया को लॉक कर दिया गया था। इसके बावजूद भी यहाँ से 2 ग्रुप्स भागने में कामयाब हुए हैं। मैं इस चीज़ को फ़ील कर सकता हूँ, जिनमें से यहाँ पर एक पर्पल स्नेक सर्पेंट का पावर का इस्तेमाल करते हुए निकला है। वह चेन क्वांटियन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके जैसा सुप्रीम यहाँ पर होता है, मतलब कि सॉवरेन होता है, उसके जितना पावरफुल बंदा तो कुछ घटना होने नहीं देता। शायद या उसका बेटा होगा। और हम देखते हैं कि वो उस चीज़ को देख पा रहा होता है कि उस समूह में कुछ जितने जितने यंग जनरेशन के बंदे थे वह सभी एक जिस ग्रुप में गए और वहाँ से निकल गए। और वह कहता है कि वह ब्लेड एंड स्वॉर्ड सेक्ट का चेनफेंग था, जो कि यहाँ पर बाकी लोगों को अपने साथ बचाकर यहाँ से निकाल लिया। ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन यहाँ कुछ तो बोरिंग है। ये लोग कुछ खास किए नहीं, यहाँ से निकल गए। आखिरकार यहाँ आगे का ये नतीजा बदला कैसे? चलो आगे देखा जाए, जाँच की जाए कि आखिरकार वह दूसरा ग्रुप यहाँ से कैसे भाग निकला। और वह यहाँ पर लियन के वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट को देखता है, जो कि ड्रैगन में लिपटा हुआ यहाँ से निकला था। और वह कहता है कि इस आर्टिफैक्ट में कुछ तो मतलब कि इम्प्रेसिव है, कुछ तो अजीब है। आखिरकार वास्तव में मैं इसकी जाँच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इस आर्टिफैक्ट के अंदर मैं देख पा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ ठीक है, अपनी पावर्स को बढ़ाया जाए। और हम देखते हुए अपने कुछ गोल-गोल से आर्टिफैक्ट था उसके पास, वह उसके कुछ सेटिंग्स को बदलने लगता है, उसके पावर्स को बढ़ाने लगता है और उसे वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के पीछे लगा देता है। वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट इधर-उधर भाग रहा था और वह उसके पीछे-पीछे वह उसके अपने टाइम पावर्स को लगा रहा होता है, ताकि वह वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के अंदर की चीज़ों को जाँच कर सके। और फिर वह आखिरकार वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट को एक जगह पर लॉक कर पाता है और उसके अंदर की चीज़ों को जाँच करना चालू करता है। वह बंदा वर्ल्ड वन मॉन्यूमेंट के अंदर भी देख पा रहा है, और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहा होता है, ये क्या? मैं इस चीज़ को आखिरकार सही तरीके से बिल्कुल भी प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहा हूँ, बल्कि मुझे केवल कुछ ही हिस्से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यह जो चीज़ है, यह मेरी पावर्स को रोक रही है, सप्रेस कर रही है, मुझे क्लियरली तौर पर सभी चीज़ों को देखने की इजाज़त नहीं दे रही है। आखिरकार क्यों? फिर भी वह कुछ घटनाओं को देखता है, जहाँ पर ड्रैगन ने लियन को लाकर इन सभी लोगों को सौंप दिया था इसके इलाज के लिए। उसके आगे की कुछ चीज़ों को यह देख नहीं पाया, और यह इन सभी चीज़ों को देखते हुए और इनसे एक झलक के सीन को देखते हुए कहता है कि आखिरकार यह व्यक्ति है कौन? मुझे ऐसे देखकर कुछ जाना-पहचाना सा फीलिंग क्यों आ रहा है? मुझे इतना जाना-पहचाना आखिरकार यह व्यक्ति क्यों लग रहा है? और हम देखते हैं वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह वह व्यक्ति है, और
और वो यहाँ पर गोफियांग के फिगर को याद करते हुए कहता है कि मुझे यह ओहरा बिल्कुल जाना-पहचाना सा लग रहा है। मुझे जैसे उस व्यक्ति के लिए फ़ीलिंग्स आ रही है। यह आदमी, इसका भाग्य देखना मैं बिल्कुल भी जायज़ नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी किस्मत को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आखिरकार क्यों? क्या कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से अगर मैं इसे देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ कुछ प्रक्रियाएँ हैं जो बदल जाएँगी? क्योंकि उसे फ़ील आ रहा होता है बॉडी इसकी है लेकिन सोल किसी और बंदे की है। लेकिन ये अभी क्लियरली नहीं बता पाया है और वह कहता है कि आखिरकार वह व्यक्ति है कौन? आखिरकार वह है कौन? और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर लाइक बटन पे 500 अभी तक नहीं हुए तो एक बार क्लिक कर अपना उस टारगेट तक कंप्लीट करो।